Welcome everyone. Today we are going to solve a numerical which is based on electrochemical cell. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंट की हुई है जिंक और कॉपर की, और हमसे पूछा हुआ है इस गिवन सेल के लिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ओवरऑल सेल रिएक्शन एंड ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें रिडक्शन पोटेंशियल भी प्रोवाइडेड है। तो हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ये 4 पॉइंट बताने हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, इससे किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है, ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए इस दी हुई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल क्या होगी, जिनको कंबाइन करके हम ओवरऑल सेल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। तो अगर बात करें ऑक्सीडेशन हाफ सेल की, तो हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट हैंड साइड एनोड प्रेजेंट किया जाता है, जबकि राइट हैंड साइड कैथोड प्रेजेंट किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जिंक से जिंक +2, तो जिंक इलेक्ट्रोड के आयंस में ये डिप होगा, तो इसको हम बोलेंगे एनोड, जबकि राइट हैंड साइड कॉपर इलेक्ट्रोड है जो कि कॉपर आयंस में डिप होगा, Cu2+, जैसा कि यहाँ प्रेजेंट हो रहा है। तो इसके लिए क्या ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगी? एज वी नो कि जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और जिंक हमारा एनोड है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंटेड है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो इट विल बी जिंक will donate 2 electrons and will convert into Zn+2 by donating 2 electrons. अगर बात करें रिडक्शन हाफ सेल की, तो हमारा पहला आंसर हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगी। बात करें रिडक्शन हाफ सेल की, तो जैसा कि हम जानते हैं जो रिडक्शन होता है वो कैथोड पर होता है, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके की होगी। कॉपर आयन विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें क्या होगी, इट विल बी जिंक प्लस Cu2+ आयंस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे, Zn+2 and Cu. So this will be electrodes and will be form of in solid. तो ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। नाउ एट 4th पॉइंट हमसे पूछा हुआ है ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए वी नो हमें नर्स इक्वेशन अप्लाई करनी होगी, जिसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हम अपनी ओवरऑल रिएक्शन देखें और इस पर नर्स इक्वेशन अप्लाई करें तो दैट विल बी, तो हम ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा हुआ है सेल का पोटेंशियल एंड ईएमएफ, तो इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, इट विल बी कैलकुलेटेड एज पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब दी हुई सेल में हम देख सकते हैं कैथोड विल बी दिस एंड दिस विल बी एनोड। जो राइट हैंड साइड दिया जाता है वो कैथोड का वर्क करता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड दिया जाता है वो एनोड का काम करता है। यहाँ पर कैथोड के साथ प्लस लगा हुआ है, दैट मीन्स ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं Zn+2 से जिंक, तो ये यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो ये भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ होगा, यानी कि ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल प्रोवाइडेड है दोनों के, कैथोड का भी और एनोड का भी। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 0.35, देख सकते हैं हमें प्लस में दिया हुआ है ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो दिस विल बी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.11 वोल्ट। अपनी इस वैल्यू को नर्स इक्वेशन में अप्लाई करने पर हम पोटेंशियल ऑफ सेल निकाल सकते हैं। एन की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं टोटली 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं एनोड से, तो यहाँ पर हमारी एन की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 लॉग। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे प्रोडक्ट हैं Zn+2 एंड कॉपर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स हमारे क्या हैं, जिंक और कॉपर 2+। अब हम जानते हैं जितने भी सॉलिड होते हैं उनके एक्टिव मास कांस्टेंट लिए जाते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रोड होंगे एक्टिव मास होते हैं वो कांस्टेंट लिए जाते हैं।
तो अपनी इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये निकल कर आएगा ई सेल विल इक्वल्स टू 1.11 माइनस 0.0592 अपॉन 2 log Cu2 प्लस Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस। कंसंट्रेशन भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दी हुई है। ये जिंक इलेक्ट्रोलाइट की क्या कंसंट्रेशन है और कॉपर इलेक्ट्रोलाइट की क्या कंसंट्रेशन है, तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे। अगर हम फर्दर सॉल्व करें एंड द आंसर विल बी 1.1396 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमें कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोवाइडेड हो तो उसके लिए किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख सकते हैं, किस तरीके से रिडक्शन हाफ सेल लिख सकते हैं, और उनको कंबाइन करके किस तरीके से हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर हमें इस सेल के लिए जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दी हुई है उसका पोटेंशियल निकालना हो, पहले ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और उसको जब नर्स इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो यहाँ से सेल का पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। जैसा कि इस सेल के लिए जो आंसर आया वो 1.1396 वोल्ट था। सो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।